लास्ट क्लास हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बहुत अच्छा से इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल वगैरह वगैरह। बताओ तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं नाजिया? तुम बताओ क्या बोल रहे? हाँ। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बोलो जरा। हाँ बहुत बढ़िया। तो ऐसा बहुत कुछ, रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कोलिनियर पॉइंट वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़े। तो हम लोग एक्सरसाइज करने से पहले 6.1 हम लोग थ्योरम एक देखेंगे। जो थ्योरम है 6.1 उसके बारे में। फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या है 6.1 में कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, अच्छा हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में बताए थे ना कल, कि क्या होता है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ये दो एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये तो हम लोग को पढ़ा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, बट हम लोग इस क्लास में जो है वो प्रूफ करके दिखाएंगे। यही थ्योरम 6.1 बता रहा है, ठीक है। तो मान लो कोई दो लाइन है ए बी, और एक है सी और डी, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को ए में इंटरसेक्ट कर रहा है, किसमें, सॉरी ओ में, इस पॉइंट, ठीक है। तो वी हैव टू शो दैट कि ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी एंड बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ डी। यहाँ पे पेयर बन रहा है ना। तो देखो जब भी थ्योरम प्रूफ करते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। थ्योरम लिखने का क्या तरीका होता है। तो जब थ्योरम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन में क्या है। तो जो गिवन में पहले उसको लिखना होता है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है पहले उसको हम लोग काम करते हैं। तो गिवन में ये है कि टू लाइंस है, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस, ठीक ना। तो ये गिवन है, इंटरसेक्ट कर रहा है एटो में, वो भी लिख देना, जैसे एक लाइन तुमको कुछ लिखना है गिवन में। अब इसके बाद टू प्रूफ, मतलब प्रूफ क्या करना है, हमें क्या दिखाना है ये लिखना है। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। देखो तो कहाँ है, ए ओ सी और बी ओ डी, ये, और क्या, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, मतलब ए ओ डी और बी ओ सी, ये दिखाना, ठीक ना। अब हम लोग आएंगे प्रूफ में, मतलब अब हमारा काम स्टार्ट होगा। यहाँ से हमारा कार्यक्रम आरंभ होता है, स्टार्ट होता है। अब यहाँ से हम दिखाएंगे कि कैसे प्रूफ कर रहे हैं। पहले जो दिया हुआ था गिवन वो, उसके बाद क्या प्रूफ करना वो, इसके बाद काम स्टार्ट प्रूफ, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग पढ़े थे लीनियर पेयर, सॉरी अभी नहीं, पिछले क्लास। तो लीनियर पेयर क्या होता था कि अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और इस तरह से एक एंगल निकल, एक लाइन निकल गया या रे निकल गया, जो भी बोलो, तो ये दोनों का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी का काम करेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, सॉरी ए ओ सी और ए ओ डी इज इक्वल टू 180 लिख दिए हम, ठीक ना। कहाँ पे है देखो तो, ए ओ सी और ए ओ डी, एक्चुअल में ये एक लाइन है और यहाँ से एक रे निकल गया ए। तो ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये दोनों को ये स्ट्रेट लाइन बी डी सी का बात कर रहे हैं। समझ आई बात, हाँ। तो यहाँ पे रीजन लिख दो लीनियर पेयर, ठीक है। अब सेकेंड में क्या करेंगे देखो, इसको तुम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा। इसके बाद क्या करें, अच्छा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वाला कहाँ से लिखे, तो देखो एक लाइन तुमको दिख रहा है ए बी, और यहाँ पे ए ओ डी और बी ओ डी मिला के कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो इसको भी हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, और ये इक्वेशन नंबर 2,
अब इससे क्या फायदा हो गया, अब देखो ये 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, तो अगर ये दोनों 180 180 इक्वल है तो ऑब्वियस है कि ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम, देखो समझो, ठीक है, फिर रटने में दिक्कत होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, इसको लिखे और इसको उधर लिख देते हैं, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ कि ए ओ डी और ए ओ डी आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, देखो, है ना, ये दोनों एंगल हो गया प्रूव, ठीक है, समझ आई बात। तो फिर यहाँ पे हम लोग सिमिलरली लिख देंगे, हार्ड लग रहा है क्या तुझको नाजिया? सिमिलरली हम लोग इसी काम से करेंगे, तो ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी भी हो जाएगा। तो तुमको एक दिखाना है, दूसरा को सिमिलरली लिख देना है। अच्छा एक यहाँ पे ध्यान देना, ये बात है कि देखो हम इस तरह से लिए एंगल ए ओ सी और ए ओ डी, यहाँ पे बी ओ डी और ए ओ डी, तो ये कॉमन लिए क्योंकि हमको कटाना था, कटा ना यहाँ पे, इसीलिए। अगर तुम लेते ए ओ सी और बी ओ सी तो इसमें बी ओ डी और बी ओ सी लेते तो बी ओ सी कट जाता, है ना, समझ आ रहा है। तो ये चीज है कि यहाँ पे ए ओ डी ओ डी, तो तुमको कॉमन एक एंगल लेना पड़ेगा तभी वो जाके कट जाएगा। और ये देखो कितना छोटा सा थ्योरम है,